वीवीएस लक्ष्मण 281 और उससे परे की कहानी। हैदराबाद की गलियों में 1 नवंबर 1974 को जन्मा एक लड़का वंगीपुरप्पू वेंकट साई लक्ष्मण, जिसे दुनिया बाद में वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से जानने वाली थी, एक ऐसी कहानी का नायक बनने जा रहा था जो क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई। ये कहानी न केवल रनों, शतकों और जीत की है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें दृढ़ता, जुनून और आत्मविश्वास की जीत हुई। प्रारंभिक जीवन और क्रिकेट से पहला प्यार। लक्ष्मण का जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ। उनके माता पिता डॉक्टर शांताराम और सत्यभामा दोनों चिकित्सक थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाए। हैदराबाद के लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान लक्ष्मण का मन किताबों से ज्यादा क्रिकेट के मैदान की ओर खींचा गया। स्कूल के खेल के मैदानों में गेंद और बल्ले के साथ उनका पहला प्यार शुरू हुआ। उनकी कलाई का सहज घुमाव और गेंद को कहीं भी भेजने की अद्भुत क्षमता बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। जब मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने का समय आया तो लक्ष्मण के सामने एक बड़ा निर्णय था। उनका दिल क्रिकेट के लिए धड़कता था, लेकिन परिवार की अपेक्षाएं भी थीं। आखिरकार उन्होंने अपने जुनून को चुना और क्रिकेट को अपना करियर बनाने का फैसला किया। ये निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने उन्हें भारतीय क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक बनने का मार्ग प्रशस्त किया। अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण और अनोखी बल्लेबाजी शैली। 1996 में जब लक्ष्मण ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये शांत और सौम्य दिखने वाला खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का एक दिग्गज बन जाएगा। उनकी बल्लेबाजी शैली अद्वितीय थी। उनकी कलाई का जादू, गेंद को मैदान के किसी भी कोने में मारने की कला और दबाव में शांत रहने की क्षमता ने उन्हें खास बनाया। वो गेंदबाजों को भ्रमित करने और फील्डरों के बीच से गेंद निकालने में माहिर थे। उनके कवर ड्राइव, लेग साइड फ्लिक्स और ऑन ड्राइव सभी में एक खास नजाकत थी जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग करती थी। लेकिन लक्ष्मण की असली पहचान तब बनी जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी का जादू दिखाया। ऑस्ट्रेलियाई टीम, जो उस समय विश्व क्रिकेट में अजेय मानी जाती थी, के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा। उनके बल्ले से निकले रन केवल संख्याएं नहीं थे, बल्कि वे धैर्य, कौशल और मानसिक दृढ़ता की कहानियां थीं। 281 एक अविस्मरणीय पारी और वेरी वेरी स्पेशल का खिताब। 2001 का वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया, लक्ष्मण की जिंदगी और भारतीय क्रिकेट का एक सुनहरा अध्याय बन गया। ऑस्ट्रेलिया की अजेय लगने वाली टीम, जिसके पास ग्लेन मैग्रा, शेन वॉर्न और जेसन गिलेस्पी जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज थे, ने भारत को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर कर दिया था। भारत की हार लगभग तय थी और पूरा देश निराशा में डूबा हुआ था। लेकिन लक्ष्मण ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर जो किया, वो क्रिकेट इतिहास में चमत्कार के रूप में दर्ज है। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे लक्ष्मण ने द्रविड़ के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए रिकॉर्ड तोड़ 376 रनों की साझेदारी की। लक्ष्मण ने 281 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 44 चौके शामिल थे। ये पारी न केवल भारत को हार से बचाने वाली थी, बल्कि इसने भारत को जीत की ओर ले जाकर ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोक दिया। इस पारी ने लक्ष्मण को वेरी वेरी स्पेशल का खिताब दिलाया और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। ये केवल रनों की संख्या नहीं थी, बल्कि ये एक संकेत था कि लक्ष्मण दबाव में कितना शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं और कैसे वे अकेले दम पर मैच का रुख मोड़ सकते हैं। 281 एंड बियॉन्ड, एक आत्मकथा और एक प्रेरणा। लक्ष्मण की ये पारी उनकी आत्मकथा स्टार स्पोर्ट्स के साथ फेसबुक लाइव स्ट्रीम के जरिए किया गया और ये 19 नवंबर को बाजार में आई। इस किताब में लक्ष्मण ने न केवल अपनी क्रिकेट यात्रा, बल्कि अपने निजी जीवन, चुनौतियों और जीत की कहानियों को भी साझा किया। ये किताब उनके प्रशंसकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो ये बताती है कि कैसे एक साधारण लड़का असाधारण बन सकता है और कैसे मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। ये सिर्फ एक क्रिकेट खिलाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये दृढ़ संकल्प और सपनों को पूरा करने की यात्रा है। करियर की उपलब्धियां और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महारत। लक्ष्मण का करियर केवल उस 281 रन की पारी तक सीमित नहीं था। उन्होंने 134 टेस्ट मैचों में 8,781 रन बनाए, जिसमें 17 शतक और 56 अर्धशतक शामिल हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में भी उन्होंने 86 मैचों में 2,338 रन बनाए, जिसमें 6 शतक थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके 6 टेस्ट शतक उनकी बल्लेबाजी की महारत का सबूत हैं। चाहे वो सिडनी हो, कोलकाता हो या एडिलेड, लक्ष्मण की बल्लेबाजी ने बार बार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान किया। उनकी कलाई की जादुई कला और गेंद को सटीकता से हिट करने की क्षमता ने उन्हें एक अनोखा बल्लेबाज बनाया, जो किसी भी परिस्थिति में रन बना सकता था। वो टेस्ट क्रिकेट में भारत के चौथे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, जो उनकी निरंतरता और दीर्घायु का प्रमाण है। उनकी बल्लेबाजी केवल रनों के लिए नहीं थी, बल्कि वो टीम के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाते थे, खासकर जब टीम मुश्किल में होती थी। निजी जीवन और सादगी। लक्ष्मण का निजी जीवन भी उनकी क्रिकेट यात्रा जितना ही प्रेरणादायक है। 2004 में उन्होंने जी.आर. शैलजा से शादी की, जो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातक है।
उनके 2 बच्चे हैं और वो अपने परिवार के साथ एक साधारण और संतुलित जीवन जीते हैं। लक्ष्मण की सादगी और विनम्रता उनकी पहचान रही है। मैदान पर उनके शांत स्वभाव और दबाव में भी मुस्कुराने की आदत ने उन्हें प्रशंसकों का चहेता बनाया। वो हमेशा एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बात की, न कि अपने शब्दों से। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भूमिका। घरेलू क्रिकेट में लक्ष्मण ने हैदराबाद और लंकाशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व किया। 2008 में उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स की कप्तानी भी की। हालांकि आईपीएल में उनकी कप्तानी उतनी चमकदार नहीं रही जितनी उनकी बल्लेबाजी, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और अनुभव ने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। वो हमेशा एक मार्गदर्शक और एक टीम खिलाड़ी रहे जिन्होंने युवा प्रतिभाओं को निखारने में मदद की। सम्मान और संन्यास के बाद की यात्रा। लक्ष्मण को 2011 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके क्रिकेट में योगदान और देश के लिए उनके समर्पण का प्रतीक था। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उत्तरी स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखा गया, जो उनकी उपलब्धियों का एक और सम्मान है। 2012 में जब लक्ष्मण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया तो उनके प्रशंसकों के लिए यह एक भावुक क्षण था। लेकिन लक्ष्मण ने क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा। वो कमेंट्री, मेंटरशिप और क्रिकेट अकादमियों के जरिए खेल से जुड़े रहे। उनकी आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड न केवल उनकी क्रिकेट यात्रा का लेखा जोखा है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो ये सिखाती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। लक्ष्मण की कहानी केवल रनों और शतकों की नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि जीवन में दबाव के पलों में भी शांत रहकर अपनी काबिलियत पर भरोसा करके असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कोलकाता की उस 281 रन की पारी की तरह लक्ष्मण का जीवन भी एक प्रेरणा है, जो हर क्रिकेट प्रेमी और सपने देखने वाले के लिए 281 और उससे परे की कहानी कहता है। क्या आप लक्ष्मण के करियर की किसी विशेष पारी के बारे में अधिक जानना चाहेंगे?